किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं श्री PS दिनेशन, जो कि टीवी कुलम से हैं। ये मध्योत्तर अंडमान का एक गांव है। दिनेशन जी से हम चर्चा करेंगे बकरी पालन के बारे में। दिनेशन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर। दिनेशन जी, ये बताएं कि ये जो बकरी पालन है, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये सर हम एक 10 साल के ऊपर हो गया सर। अच्छा, 10 साल से अभी बकरी पालन में लगे हुए हैं। जी। अच्छा, कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास? अभी हमारे पास छोटा बड़ा सब मिला के 19 है सर। 19 बकरियां हैं। जी। अच्छा, देखिए दिनेशन जी, बकरी पालन या मुर्गी पालन बोलिए तो लगभग गांव में हर एक किसान करता है। कोई छोटे पैमाने पर करता है, कोई बड़े पैमाने पर करता है। जी सर। लेकिन इससे हमें अच्छा फ़ायदा मिले, ज़रूरी है कि कुछ वैज्ञानिक तरीके से हम करें। तो आप किस तरह से करते हैं? वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं? कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपको मिली है इस संदर्भ में? सर पहले हमको ऐसा कोई एडवाइस नहीं मिला था कहीं से, लेकिन अभी कुछ साल से 3 या 4 साल से केवीके की तरफ से हमको बहुत आकर के सिखाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। जैसे कि हम पहले बकरी को ऐसे हम छोड़ के रख देता था, घर भी उतना ठीक से नहीं था, और बारिश में भी हम छोड़ देते थे। बारिश में बीन के बकरी आने से भी ऐसे आके सो जाता था, उससे क्या है बीमारी भी हो जाता था। और पहले हमसे ऐसा हुआ भी है, बहुत बकरी मेरा लॉस भी हुआ था बीमार से। लेकिन अभी जो है और सब में हमको बहुत सीख मिला है। उसके बाद जो है अभी बकरी सब ठीक है, तंदुरुस्त है, और पहले के मुकाबले अभी जो है वेट में भी ज्यादा आता है। अच्छा ही है। अच्छी बात है। तो यानी जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या एडवाइस जो आप लोगों को विशेषज्ञों से मिलती है, कृषि विज्ञान केंद्र से या जो दूसरे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। और आप जिस तरह से बकरी पालन पहले कर रहे थे, उसमें कुछ सुधार ज़रूर हो रहा है। आया है सर, सुधार आया है जी। तो दिनेशन, ये जो बकरियां आपके पास है, ये कौन सी ब्रीड की है? वो जो काली वाली है या जो मलाबारी ब्रीड भी कुछ किसान करते हैं, कौन सी है आपके पास? सर वैसे तो लोकल ब्रीड का ही है मेरा। और अभी 1 साल पहले हमको केवीके की तरफ से एक लोकल ब्रीड का, एक ब्लैक कलर का मिला है। एक अच्छा किस्म का है, लोकल ब्रीड ही है। अच्छा, तो मिला है, एक बकरा दिया है सर। तो ये बकरा मतलब प्रजनन के लिए दिया हुआ है? जी। अच्छा, तो इसे मतलब आप अपनी बकरियों का प्रजनन करवाते हैं, और गांव में जो दूसरी बकरियां हैं वो लोग भी आपके पास लेकर आते हैं? हाँ सर, लेके आते हैं। अच्छा, तो ये कैसे होता है दिनेशन जी? जैसे गांव में आपके पास अच्छी नस्ल का बकरा है, तो आप प्रजनन दूसरी बकरियों का भी कराते हैं, तो इससे आप लोगों को कुछ आमदनी होती है या ऐसे ही करते हैं आप लोग? सर हम तो किसी से कुछ लिया नहीं सर। 2-3 अगल बगल वाला 2-3 जन आके बोला क्रॉसिंग कराना है, तो मैंने कहा ठीक है, उसके साथ छोड़ दीजिए। हम जब बकरी को चराने के लिए लेके जाते तो उसके साथ में वो भी अपना फीमेल बकरी को लेके आ जाता है, वैसे क्रॉसिंग हो जाता है। और उसके लिए हम कुछ लेते नहीं। तो दिनेशन जी, देखिए ना, अच्छा अगर ब्रीड अच्छा है, आपके पास जो बकरियां हैं वो अच्छी गुणवत्ता की है, तो फ़ायदा अच्छा होगा। तो गांव में जो नर बकरे जो होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत कुछ कमज़ोर भी होते हैं। तो किसान इस बात पर ध्यान देता है कि उसका जो क्रॉसिंग जिस बकरे से हो, अच्छी नस्ल का हो? इस बारे में आप लोग ध्यान देते हैं? देते सर, इसीलिए तो हमने अप्रोच किया था, मतलब केवीके को, कि हमको अच्छा किस्म का चाहिए करके। अच्छा। और हम चाहते थे टरेसा ब्रीड भी चाहते थे, लेकिन टरेसा ब्रीड नहीं मिला। ये लोकल ब्रीड का ही एक अच्छा किस्म का मिला, बड़ा जात का है वो। उससे हम क्रॉस कराने मांगते, लेकिन अभी तक उसका प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो जो है मेरे पास सब छोटा जात का ही है, सब ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो जो टरेसा ब्रीड की जो बकरियां हैं, इसके बारे में आपने सुना है? जी, हमने सुना है सर, टीवी में तो हमेशा देते हैं, पॉडकास्ट में सब सुनते हैं सर। अच्छा, तो आपको दिल है कि मतलब ये टरेसा जो बकरियां हैं, इसको बकरी लाकर आप क्रॉस कराकर अपनी भी जो बकरियां उसका नस्ल सुधार करें? जरूर सर, हम चाहते हैं सर। चलिए, तो दिनेशन जी, एक बात और है कि जो आपके पास जो बकरियां होती हैं वो बढ़ते जाती हैं, हर साल बच्चे होते हैं, तो उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इस बारे में कभी आप लोगों को बताया कि जो अच्छी बकरियां हैं उसको रख लेते हैं, तो इससे क्या हो कि आगे जाकर आपका जो झुंड है बहुत अच्छा हो जाता है? तो इस तरह कभी आप लोग ध्यान देते हैं? हाँ सर, हम पहले तो ख्याल नहीं करता था, लेकिन केवीके के कहने के बाद हमने उसका भी ख्याल रखता है। जो छोटा जात का है उसको जल्दी बेच देते हैं, उसको हम रखते नहीं।
जो उसमें जो बड़ा जात का है उसी को हम रखते हैं। चलिए, तो ये जो बकरियां हैं इसको रखने के लिए आपने घर वगैरह बनाया हुआ है? सर घर बनाया सर। अच्छा, मचान वाला? जी मचान, यानी कि हमारा घर में सुपारी पेड़ सब खराब वाला है, उसको फाड़ के छील के उसको मार के मचान बना देते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि बकरियों को थोड़ा ऊंची जगहों पर रखे तो उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़मीन में रहने से वो ठीक से नहीं रह पाती है। जी चलिए, तो उसके बारे में तो हमको टीच मिलता है यहाँ से, अच्छा, केवीके की तरफ से। तो इसको खिलाते कैसे हैं आप लोग? इसका पोषण कैसे होता है बकरियों का? सर हमारा बकरी तो हम एक 11 बजे तक हम बांध के रखते सर, और छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा जो है अगल बगल से, हमारे यहाँ तो जंगल ज्यादा ही है, जंगल से पत्तियां काट कर दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम एक 12 बजे के बाद खोल के लेके चराते सर। अच्छा, उसके बाद रात को खाने के लिए भी थोड़ा सा डाल के दे देते हैं। खाने के लिए पत्तियां देते हैं? जी पत्तियां दे देते हैं सर। अच्छा, जो दाना है वो अभी तक आप लोग ऐसा देते नहीं है? नहीं सर, हम दाना नहीं दिया सर अभी तक। दिनेश जी, एक बात और होती है कि बकरियों को कहते हैं कि जो भी खाने को दे थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। घर में अगर बचा कुछ खाना वगैरह दे तो वो बीमार हो जाती हैं, आपको मालूम है सर? जी सर, वो भी मालूम है। उसी तरह पत्तियों से भी होता है सर, कभी कभी ऐसा है सवेरे ओस पानी या पत्ती में पानी रहने से वो खाने से भी बकरी बीमार हो जाती है, या पत्ती में कुछ कीड़ा वगैरह रहने से वो पेट के अंदर जाने से वो भी बकरी को जो है बाद में ब्लोटिंग हो जाता, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा अभी हुआ भी था सर, एक लॉकडाउन के टाइम में हमारे एक बकरी को ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था। तो लॉकडाउन है, यहाँ में कोई गाड़ी भी नहीं चलता, जिसके पास गाड़ी है उनके पास तेल नहीं है, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम था। फिर भी हमने केवीके को अप्रोच किया, तो वहाँ का एक फील्ड वर्क का एक लड़का था, वो आया हमारे पास, तेल कहीं से मंगा के आया, आके वो हमको उसका दवाई सब दे के दिया। उसके बाद अगले दिन जो है हम केवीके के सर को बुलाया, सर भी आए वहाँ में, सर भी आकर दवा भी दिया और हमको एडवाइस भी दिया ऐसा ऐसा करना करके। बकरी आपकी बच गई? बकरी आपकी बच गई? बच गया सर जी, बच गया वो। चलिए, ये जो बकरियों में पेट फूलना या ब्लॉटिंग एक आम समस्या है, तो इसको आप लोग घरेलू नुस्खे कुछ नहीं करते हैं? घर में कुछ इलाज की पद्धति नहीं है आपके पास? सर हम लोग करते सर, हम लोग पहले क्या करते, ऐसा होने से पहले तो ऐसा दवा तो नहीं मिलता जल्दी, तो हम लोग क्या करते, जो चूल्हा, हम लोग चूल्हा जलाते ना सर लकड़ी का, और चूल्हा जलाने के ऊपर जो काला काला सा जो बन जाता है उसको निकाल कर उसमें हल्दी पाउडर और खट्टा, जो इमली खट्टा जो बोलते हैं, उसको मिला के हम उसको खिला देते, थोड़ा सा डाइल्यूट करके, पानी से डाइल्यूट करके उसको मुंह के अंदर दे देते सर, उससे ठीक हो जाता सर। अच्छा, तो बकरियों हुआ भी है सर मेरे साथ। तो बकरियों में और कौन कौन सी समस्या आपने देखी है, जो बीमारी बोलो या कीड़े बोलो? बकरी में और एक बीमार बोलने से सर, बरसात के टाइम में जो है ज्यादा पानी में भीग जाने से डायरिया वगैरह हो जाता है सर। वो भी वैसा भी हुआ था एक बार, एक 7-8 बकरी मेरा मर गया था 4-5 साल पहले। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अभी सावधान रहते हैं। जी हम सावधान रहते सर अभी। चलिए, तो ये बकरियों को कैसे आप बिक्री कैसे करते हैं? मतलब आपके घर पे आकर कोई ले जाता है या कैसे होता है इसका जो? हाँ सर, वो पोर्टब्लेयर से जो फेरी वाले आ जाते सर, तो उन लोग आ जाने से क्या है, 2, 3 या 4 एक साथ हम दे सकते हैं। तो उसमें क्या हमको थोड़ा सा नुकसान पड़ता है, लेकिन एक साथ चले जाता बोल के उसको दे देते सर। तो लोकल मार्केट नहीं है, स्थानीय तौर पर खरीदार कम है, मतलब रंगत वगैरह में? रंगत वगैरह में आते सर, लेकिन उसमें क्या है, रेट भी हमको ज्यादा नहीं मिलता। अच्छा, तो मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत होती है जी। चलिए, तो जैसे आपने कहा कि आपके पास अभी 14-15 बकरियां हैं, तो ये 19 बकरियां हैं, तो 19 बकरियों को आप मेंटेन करके रखे हुए हैं या इसकी संख्या और आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम इसको बढ़ाने नहीं मांगते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगल बगल में सब खेती करने वाले लोग हैं, और अगल बगल के घर में जाने से लड़ाई भी हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो बढ़ाना तो चाहता है सर, लेकिन उसके लिए ज्यादा फाइनेंशियल की जरूरत है, वो तो हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा। बड़ा सा रेलिंग बना के, खेती में बड़ा रेलिंग बना के उसका अंदर छोड़ के चरा सकते हैं, लेकिन वो तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको मेंटेन करके रखने मांगता है। चलिए, मतलब एक शेल्टर, अच्छा एक शेल्टर बनाने के लिए कुछ मदद मिल जाने से भी वो भी अच्छा है। अच्छा, तो मतलब अभी फिलहाल आप 19-20 बकरियों का जो झुंड है उसी को मेंटेन करना चाहते हैं?
जी। आपकी जो बकरियां हैं जब बच्चे देती हैं तो कितना, 2 मिल जाता है, 2 बच्चे आते हैं? अच्छा, पहले तो 1 बच्चा 2 बच्चा तो होता था सर। हम्म। हाँ, लेकिन अभी अच्छा परवरिश करने के बाद जो है अभी 3 बच्चा मिलता है। अच्छा, 3 बच्चा मिलता है। इसके लिए कुछ खास तकनीक अपनाते हैं, जैसा परवरिश, मतलब खाना उससे जब थोड़ा अच्छा से देते हैं, कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है इसमें? हाँ सर, ये केवीके वाले हमको बता के देते सर, और विटामिन का क्या बोलता टॉनिक दे देते हैं, उसे बुला के देते हैं, और टाइमली जो है कीड़ा का दवाई सब देते हैं, तो बकरी जो है तंदुरुस्त रहता है और अच्छा होता है। अच्छा, 3 बच्चे तक भी मिल जाते हैं? 3 बच्चे तक मिल जाता है सर। चलिए, तो आप ये बकरी पालन से संतुष्ट हैं दिनेशन जी? जी, हम संतुष्ट है सर। अच्छा, तो मतलब इससे आपको इनकम भी हो जाता है, आमदनी भी हो जाती है जी। तो वहाँ पे जैसे एक औसत एवरेज आपकी बकरी कितने में बिक जाती है? जो पोर्ट ब्लेयर से आते हैं कितने में आके ले जाते हैं लोग? सर वो अभी साइज के ऊपर है, एक्चुअल हम नहीं बोल सकता। अप्रोक्स एक 20 kg तक का होने से एक 9,000 10,000 मिल जाता सर। अच्छा, क्योंकि अगर आप पोर्ट ब्लेयर तक आप पहुंचा पाए तो बहुत ज़्यादा और मिल सकती है इसमें, ज़्यादा मिलता है सर। हाँ, चलिए। लेकिन वो आपके लिए तो मुश्किल वाली बात होगी। हाँ सर, मुश्किल वाली बात है। हाँ, चलिए, तो दिनेशन जी आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप बकरी पालन करते हैं और इससे आप आमदनी भी कमा रहे हैं और आप कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह से जुड़े हैं और उनकी जो मदद है वो भी आपको बराबर मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेशन जी। जी धन्यवाद सर।